आज बात करते हैं शैतान और माँ मूवी की। उसको ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, जो भी माँ मूवी आई है, कि वो वर्ड ऑफ शैतान, मतलब उसकी कहानी शैतान के साथ जुड़ी हुई है, मतलब वो उसी मूवी का ऐसा पार्ट है। जैसे भेड़िया मुंजिया स्त्री है ना, बाद में उन लोग ऐसा मिल के अक्षय कुमार से लड़ेंगे जो मेन विलन होगा, वैसे ही सेम शैतान और माँ का है। पर रिव्यूअरों ने रिव्यू दिया, क्रिटिक्स ने रिव्यू दिया, तो ऐसा बोला कि ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, बस आखिरी में आर माधवन को दिखा दिया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा है, जुड़ा हुआ है कहानी। मेरे को भी पहली बार में समझ नहीं आया, मैं जब सेकंड बार गया ना तो मेरे को समझ आया। आज उसके बारे में ही बात करते हैं, पर ऐसा थोड़ा सा कहानी और जान लेते हैं। जैसे शैतान मूवी में था कि आर माधवन विलन था, अजय देवगन को आर माधवन से अपनी बेटी को छुड़ाना था, और उसका शक्ति ये था कि मतलब वो जादू टोना जानता था, वो मुंह से ऐसा बोलता था तो लड़कियां जो भी करती थी वो, क्योंकि वो काबू करके रखा हुआ था, तो उसका जीप काटना जरूरी होता है लड़कियों को बचाने के लिए। तो अजय देवगन आर माधवन का जीप काटता है और उसको कैद करके रख लेता है, और यहाँ शैतान मूवी खत्म हो जाती है। अब आते हैं माँ मूवी में। माँ मूवी की कहानी है रक्त बीज और माँ काली की कथा। अब रक्तबीज को वरदान था कि वो मतलब मरेगा, उसका खून टपकेगा तो वो और पैदा हो जाएगा। तो जब देवता और रक्तबीज का जब युद्ध होता है, देवता रक्तबीज को हरा देते हैं, तो फिर से वो पैदा हो जाता है, क्योंकि उसका खून टपकता है तो। पर तब देवता माँ काली से मदद मांगते हैं, मतलब माँ पार्वती से, माँ दुर्गा से मदद मांगते हैं, तो वो काली रूप में आती है, वो रक्तबीज का संहार करती है और उसका खून पी जाती है। पर माँ मूवी में दिखाया गया है, मतलब अपने से कहानी है, ऐसा रियल नहीं है। तो उसका एक बूंद गलती से ज़मीन में गिर जाता है, तो उसी से वो माँ मूवी का जो विलन है अमसजा, जिसको द्वैतो भी बोल रहे थे, उसका दो नाम ले रहे थे पता नहीं क्यों, तो वही वो पैदा होता है। तो वही पूरा, मतलब जो माँ मूवी में एक गाँव दिखाया गया है उसमें राज करते हैं, और उसका वो आतंक रहता है। तो वो आर माधवन है। अब आर माधवन कैसे? तो मतलब ये समझो कि एक शैतान मूवी, उसमें भी आर माधवन, और माँ मूवी के आखिरी में भी आर माधवन को दिखाया जाता है, और वो कुछ बोल रहा होता है, मतलब वो शैतान का गाना चल रहा होता है, और शैतान टू का एक सेटअप करता है कि शैतान टू आएगा ऐसा टाइप। लेकिन तो वो शैतान में तो उसको कैद कर ले रहता है, उसका जीप काट दिया रहता है, तो वो डायलॉग कैसे बोल रहा है? तो सेम रक्त बीज वाली कहानी, कि मतलब वो बार बार आएगा, और ऐसा दो बार नहीं, शैतान टू में आएगा तो दो बार हो गया। जैसे शैतान में उसको हरा दिए तो एक कैद है, तो एक और आएगा सेम उसके जैसा ही दिखेगा और वो भी वैसा ही रहेगा। पर नहीं, तीसरा भी है, तीसरा माँ मूवी में है, जो उसका मेन विलन है हमसजा, वो भी आर माधवन है। ये मेरे को सेकंड टाइम में नोटिस हुआ। उसका आवाज़ आर माधवन ने दिया है, क्योंकि वो ऐसा ह्यूमन बॉडी नहीं है उसका। वो ऐसा मतलब वो जब खून टपकता है ना रक्त बीज का, तो वो ऐसा ज़मीन में जाता है, तो वो ऐसा जड़ टाइप, जैसे मुंजिया में, मुंजिया पेड़ में था तो उसका ऐसा जड़ निकलता है, वो पकड़ता है उसका मतलब वो हाथ रहता है, पैर रहता है, जड़, वैसी सेम रक्त बीज का। तो उसका ह्यूमन बॉडी नहीं रहता, पर उसके उससे आवाज़ आता है, मतलब वो बोलता है, क्योंकि वो राक्षस रहता है, तो वो ऐसा जड़ में, पेड़ के फॉर्म में रहता है, तो उसका आवाज़ आर माधवन ने दिया है। तो सेम रक्त बीज वाली कहानी, जो शैतान में एक, फिर शैतान टू में एक और आएगा, अब वो माँ मूवी में भी दिखाया है। तो ऐसा वो ना जैसे मारते हैं तो फिर पैदा हो जाता है, तो सेम वैसा दिखाया गया है। तो मतलब इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। अब कितना मूवी आएगा, काम क्या मूवी आएगा ये तो पता नहीं। सिर्फ शैतान आया है और अभी माँ आई है, और शैतान टू आने वाला है, उसके बाद ही आगे बात कर सकते हैं। पर जितना था उतना है, पर वो जुड़ी हुई तो है, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो एक बार।